नमस्कार, मैं हूँ नीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे पशुपति व्रत का अध्यापन कब करना है और कैसे करना है। अब शुरू करते हैं। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, इस व्रत को करने से सभी समस्याएं, सभी परेशानियां दूर होंगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत को आप अवश्य करें। अब बात करते हैं अध्यापन कब करना चाहिए और कैसे करें। अध्यापन, इस व्रत का अध्यापन आपको 5वें सोमवार को शाम के समय करना। अब बात करते हैं इस व्रत का अध्यापन कैसे करें। जिस दिन आपने इस व्रत का अध्यापन करना हो, यानी कि 5वें सोमवार को, उस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। फिर पहले सुबह पूजा की थाली तैयार करें। पूजा की थाली में आप दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगा जल रखें और फल फूल रखें। और भी सामग्री आप रख सकते हैं जो भगवान शिव भोलेनाथ जी को अर्पित की जा सकती है। उसके बाद आप उस थाली में 6 दिए रखें, घी से भर कर रखें और बाती लगा कर रखें। उसके बाद आप 108 बेलपत्र भी रखें। बाद थोड़ा सा फलाहार रखें। फलाहार के आपने 3 हिस्से करने हैं। 3 डिस्पोजल कटोरी में डालकर ले जा सकते हैं। उसके बाद आपने एक नारियल रखना है। नारियल पर लपेटने के लिए आपने मौली भी रखनी है। उसके बाद आपने ब्राह्मण को देने के लिए सीधा रखना है। सीधे में आपने दाल, चावल, आटा, चीनी, घी, नमक, मिर्च, हल्दी और आप सब्जी भी कोई रख सकते हैं, जैसे गोभी, आलू, मटर, टमाटर, इस तरह की सब्जी भी कोई रख सकते हैं। और साथ में दक्षिणा भी रखें। दक्षिणा आप 11, 21, 52 आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ही दक्षिणा रखें और अपनी श्रद्धा के अनुसार ही आप सीधे का सामान रखें। सीधे का सामान आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आप मंदिर जाएं। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आप दीपक लगाएं। दीपक आपने मंदिर में 5 लगाने हैं। एक दिया आपने अपनी थाली में रखना है। उसके बाद प्रसाद जो लेकर गए हैं उसके 3 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से आप शिवलिंग के सामने रखें और एक हिस्सा आप अपनी थाली में रखें। और उसके बाद नारियल अर्पित करें। नारियल पे मौली लपेटें 5 बार। मौली लपेटते समय आप अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें। आप अभिषेक करें, जल अर्पित करें और पूजा समाप्त होने के बाद आप जो भी सीधा लेकर गए हैं उस सीधे को ब्राह्मण को आपने देना है। अगर मंदिर में कोई ब्राह्मण है तो आप उसे दे दें। मंदिर में ब्राह्मण नहीं है तो आप बाहर भी किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। अगर बाहर भी कोई ब्राह्मण आपसे नहीं लेता तो आप सीधा मंदिर में ही शिवलिंग के सामने रख कर आ सकते हैं। उसके बाद आप एक दिया थाली में रखें और एक फलाहार का हिस्सा रखें। वो थाली लेकर आप अपने घर में आ जाएं। दिया आपने मंदिर से जलाकर नहीं लेकर आना है। दिया आपने घर आकर घर में एंटर करने से पहले जलाना है। आप घर आएंगे, आप अपनी साइड उस वक्त देखें कि कौन सी साइड राइट है। आप अपनी राइट साइड में दीपक लगा कर रखें। उसके बाद आप घर में एंटर करें। एंटर करने के बाद आप जब भोजन करने बैठे, यानी कि फलाहार करने बैठे, तो पहले जो हिस्सा आप मंदिर से लेकर आए थे उस हिस्से को आप ग्रहण करें और उसके बाद और फलाहार भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने कोई अनाज वगैरह का भोजन ग्रहण नहीं करना है, वैसे ही व्रत ही रखना है। व्रत आपने अगले दिन ही कोई और चीज़ खा सकते हैं। उसी दिन आपने और कोई चीज़ ना खानी है, सिर्फ कोई फल, चाय वगैरह ले सकते हैं। बस इस तरह आपने व्रत पूर्ण करने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।